मेरे पास तो हजारों कुंडली है ना, लेकिन हम अगर लगाएंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे वो तो जानते ही हैं, हर हर चीज को ऐसे यूं ही बताते हैं। लेकिन लाइव कुंडली देखने का कुछ और है, जो जिनके बारे में मैं कभी देखा नहीं हूँ, जिनको जानता भी नहीं हूँ, उनके बारे में अगर प्रिडिक्शन किया जाए तो फिर वो ज्यादा बेटर होता है ना। किसी के पास लक्ष्मी जी, प्रेरणा जी, किसी के पास कोई कुंडली है तो दे दीजिए, लाइव कुंडली। संजीव जी आए थे तो सर चले गए, उन्हीं का सर कुंडली मैं को अपनी कंटिन्यू जो कर। प्रॉपर्टी को चेक करना है। अरे मैम, काहे को आप प्रॉपर्टी चेक करवाते हो? आपका कुंडली मैं पूरा देख चुका हूँ। ठीक है। आपका आपका कुंडली में कहीं पे भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर्टी भी आपको पूरा मिलेगा, सर, टेंशन मत करिए। नहीं सर, मुझे अभी खरीदना है ना, इसीलिए। इसलिए तो मैंने बोला ना, आपको पूरा मिलेगा। अब आप प्रॉपर्टी खरीदो, आपका टाइम पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और काल से तो सर इनके एकदम पास प्रॉपर्टी बहुत है प्रोमिनेंटली सर। स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सर अरे इनके सर, पास प्रॉपर्टी समझाने बहुत है का, सर। सर समझाएंगे अलग चीज है। बता रहे हैं आप, प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो चीज अलग है, हमको तो समझना है सर। अरे मैम, समझा चुका हूं ना आपका कुंडली तो अच्छा ठीक। ऑलरेडी। लेकिन कोई मैडम ऐसा एप्स। ट्वेल्थ, हाँ। लक्ष्मी जी, जी सर। जी अनुज जी। ये लक्ष्मी जी आपके ट्वेल्थ में शनि होता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी खूब होती है उनके पास। अरे भैया, सर से भी पूछिए, सर भी कहेंगे। ईश्वर का दिया सब कुछ है, लेकिन अपने नाम पे कुछ नहीं है। चलो 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 चलो, कहते हैं जिनके आपको शनि होता है ना ट्वेल्थ हाउस में, उनकी हंड्रेड प्रॉपर्टी परसेंट खूब बनती है। 100%। अच्छा ठीक ठीक भैया। नहीं, ये अनुज ने गलत नहीं बोला कुछ। ठीक। अनुज भी जो बातें बोला वो बहुत सही है। एक्चुअली मैम, आपका मैं आपको दिखाता देता हूँ। छोड़ो, थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मी कहाँ है? ये मैम यही है ना, 4 नवंबर 1973, हाँ जी सर। 11:16 15 PM ना? जी जी सर, अब वो 11-16 वाला जो है ना, पहले वाला है। तो अभी और भी होगा अभी कुछ। अभी वाला था 10:46-15। अच्छा। हाँ, 10:46 15 PM। वही मैं उस दिन आपको कह रही थी ना कि दो चीजें आई हुई हैं सर, चेक करिएगा। अब देखो, आपका फोर्थ हाउस मैडम, मैम सान का है। जी सर। सान के साथ मार्स का कोलाबोरेशन ऑलरेडी आ गया है। हाँ जी सप्तम, हाँ जी। एक दूसरे के सप्तम जी से। ठीक है। जी सर। ये हो हम्म। गया आपके भाव दृष्टि से। अगर जी सर। प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस देखे तो सेटर्न इन 12 हाउस। जी सेटर्न इन 12 हाउस का मतलब है आप कैसे भी करके आप प्रॉपर्टी बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, बात समझ सर, आया? सैटर्न 12th हाउस में सर, वो ठीक है कि कैसे भी करके वो ट्रायन का इफेक्ट वहां पे जा रहा है, ठीक हाँ है, वो हाँ कारक भी है मार्स हाँ और सैटर्न, हाँ ठीक है हाँ सर। ये चीजें समझ गई, लेकिन सर टाइम पीरियड भी तो होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बनाएंगे मैंने। भविष्य में, कब वो चीज अलग अरे है। मैंने आपको बोला ही था ना। आपका ये देखो, हम्म। सेटन जो है 2027 के अंदर होगा आपका मैम। जी सर। ठीक है, जो भी होगा 2027 के अंदर ही अंदर होगा। और खास करके अभी इसी पीरियड में होने वाला है, ये जुपिटर का पीरियड जब आएगा। जुपिटर का लेकिन पीरियड। खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी यहीं से, आपके लास्ट पीरियड में, राहु की पीरियड, मतलब अभी 28/3/2025 के अंदर अंदर आपका खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी मैम। बट आपके नाम पे सर ट्रांसफर तो होगा। ट्रांसफर होगा 28/3/2025 के बाद से, 13/10/2027 के अंदर अंदर। सर, मुझे ऑफिशियल प्रॉपर्टी चाहिए। ऑफिशियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं।
अरे ऑफिशियल प्रॉपर्टी मतलब जो आपके नाम पे हो, आपके आप जिनका नहीं पेमेंट। नहीं 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 सर, नहीं नहीं सर, मुझे उस तरीके की चाहिए, यानी कि प्रोफेशन के हिसाब से, जिसको मैं रिनोवेट करवा के किसी चीज के लिए जनरेट कर पाऊँ, यानी उसको मैं रेंट पे उठा दूँ एज ए इनकम के रेंटल इनकम तौर कह रही पे। है सर, ये रेंटल इनकम के हिसाब हाँ। से ओ फ्यूचर के लिए। रेंटल, रेंटल, हाँ हाँ मैम, फिर भी राहु होने से हो जाएगा, हो जाएगा। बस यहाँ राहु, राहु के पीरियड में जो प्रॉपर्टी आपके पास आएगा उसमें आपको थोड़ा सा लोन लेना होगा मैम, क्योंकि वेनस राहु जो है ना सर वो। सर, उस फेवर में तो मैं कभी नहीं जाती। आपको राहु की पीरियड में अगर ये प्रॉपर्टी आता है तो आपको लोन हम्म। लेना आपका मजबूरी होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मतलब आपको लेना ही पड़ेगा। राहु इन 6th हाउस। ठीक है। तो सर ये फोर्थ हाउस में जो सन है, ये मुझे इजीली मिल जाएगी? क्योंकि मैंने हाँ सर हाँ हाँ बहुत हाँ। रिसर्च करी है, नहीं लेकिन नहीं मुझे ना नहीं नहीं एक चीज नहीं आपको, होती है। नहीं नहीं आपको इजीली मिल जाएगा। आप जिस दिन प्रॉपर्टी लेने की मन करोगे उसी दिन मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान जी से सर। सुनना। आप अरे ऑलरेडी बहुत ध्यान से सुनिए। और वो दो प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी देख चुके हो। नहीं सर, मैंने एक भी नहीं देखी है। मैंने दो हमने, प्रॉपर्टियां ली हुई हैं, वो बहुत पहले, वो मेरे नाम पे नहीं है, मेरे फैमिली के नाम पे है। ओ अच्छा 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 अच्छा, आप फैमिली के नाम पे लिए हो, हाँ जी सर। तो अपने नाम पे लेना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सर वो लेना है, जैसे एक साइड इनकम परिवार को मिलती रहे, नहीं रेंटल नहीं, दो इनकम। दो प्रॉपर्टी तो आपके नाम पे मैं देख रहा हूँ ना, आपके आप आपने खरीदा है, वो तो देख ही रहा मैं हूँ सर, मैं। मेरे मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है आज तक, और मैं अरे मेरा ठीक है ऐसा भाई, इंटेंशन हो नहीं है। सकता है ना वो बेनामी संपत्ति हो गई आपकी, बट पैसा तो हम्म। इन्वेस्ट आप ही नहीं किया ना। जी सर। ओके, 5। मुझे कोई बस प्रॉपर ना सर जगह नहीं मिल रही है, लोकेशन एक नहीं मिनट मिल मैम, रही है जहाँ पे मैम मैं बता दे रहा हूँ। आप अभी जो प्रॉपर्टी लोगी, आपके जहाँ जी पे, सर। आप जहाँ पे रहती हो ना अभी फिलहाल आप यहाँ रहती हो, दैट इज रेंटल। ठीक है। नहीं सर, मैं, मेरी ओन प्रॉपर्टी है ये, जहाँ पे रहते हैं। आपके नाम पे है नहीं ना। नहीं नहीं, ये फादर की प्रॉपर्टी है, दादाजी की है, फिर तो फादर को ट्रांसफर हुई। दैट इज रेंटल। ठीक है। तो चूंकि आपके नाम पे होगा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वहां से 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ आपको ऑन माने मेन रोड पे आपको जमीन मिल जाएगा। ठीक है। और वो साउथ ईस्ट। वहां पे नया नया बहुत सारा मतलब मार्केट प्लेस बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। हम्म। अब वहां जाके आप तो अपना प्रॉपर्टी बनाओ, बेटर रहेगा। सर ये इधर, बुध सर की देख दशा में तो नहीं खरीदेंगे मकान सर? हाँ। सर इसके बाद इनकी बुध की दशा आएगी शनि के बाद, तो उसमें नहीं है नहीं सर नहीं इनका नहीं ये, बुध की नहीं दशा में नहीं, दिख रहा है सर। यानी बुध की दशा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी देखो नहीं एक्चुअली नहीं, राहु मैं चल रहा है प्रॉपर्टी ना। कैसे कह रहे हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, उसके लिए कह रहा हूँ सर मैं तो। हाँ 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 हाँ, माने बुध का इफेक्ट अब स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। ठीक तो है। सर नहीं, अभी तो टाइम लगेगा, उसमें इनका घर भी चेंज होगा सर, जहाँ ये रह रही हैं। नहीं नहीं, वो सारे चीजें, सारे चेंजेस होंगे, सारे चेंजेस होंगे, लेकिन उनका अ, अभी अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो मार्स और मरकरी आपको ना एक नया इंस्टीट्यूशन देगा। अ, मैम आपका एक नया कोई स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे आप ड्रेस मटेरियल की आप ये सिखाओ, सिखाओगी आप। ठीक है। और एक वो सर, बड़ा चीज होगा। सिखाने की प्लानिंग तो मेरी कभी से चल रही है, लेकिन बस प्रॉपर नहीं हो पा रही। नहीं नहीं मैम, ये होगा 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 होगा, क्योंकि मार्स मरकरी एक दूसरे को सपोर्टिव है तो ऑलरेडी होगा। और ये होगा मतलब ये जुपिटर आते आते ही हो जाएगा मैम, 2025 से 27 तक के अंदर हो जाएगा, क्योंकि वो सेवेंथ हाउस में बैठा है। ठीक है।
तो जनसाधारण के लिए आप एक क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर इंसान, हाँ, प्रॉपर मतलब जिसका गुडविल बहुत अच्छा हो, ऐसा व्यक्ति के तौर पे आपको जाना जाएगा। ये समझ लो हो तो गया मैम। सर ये ये समझ लो हो गया, आप सर बस इसका आप निकलो घर से, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ऐसे आप घर, ब्रोकर सर, ब्रोकर से चेक करवाएं। हाँ हाँ करवा सकती हैं, मैंने बोला घर से निकलो। अगर घर से हम्म नहीं नहीं निकलोगे तो फिर थर्ड पर्सन, दैट इज राहु। ठीक है, हम्म। दैट इज राहु। थर्ड पर्सन मतलब सिक्स हाउस में राहु है, तो थर्ड पर्सन से पे आप करवा सकते हो। ठीक। तो सर आप ये थर्ड पर्सन जो राहु है, थोड़ा सा समझा दीजिए इसको, फोर्थ से कैसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, वीनस की राशि, ठीक है सर। अरे वीनस के गुण राहु लिए हुए, ठीक है वेनास, सर, सॉरी। वेनास के साथ राहु बैठा है वो, और वो फोर्थ हाउस का ये है, मालिक है। जी सर। ठीक है, जी और सर, राहु इसीलिए होता है आपने थर्ड लोन कहा। पर्सन। हाँ, ठीक है लोन सर, भी बोला इसीलिए मैंने। आपने लोन कहा। हाँ, लोन भी हाँ, बोला और थर्ड पर्सन भी लोन। बोला। राहु जो है ना, खुद नहीं होता, राहु का खाली दिमाग होता है। राहु प्राइमरली कोई काम करता नहीं है, तो आप अपना दिमाग यूज करिए। तो सर राहु डिस्प्यूट भी तो होता है। नहीं मैम, किसने बोला? राहु डिस्प्यूट सर कभी नहीं हमारे होता। नहीं नहीं नहीं, ये गलत धारणा है। राहु होता है एक्सपेंडेशंस, वो बढ़ाता है, चीजों को बढ़ाता है। राहु कभी गलत नहीं होता मैम। राहु के बारे में मैं अगर आपको 10 क्लासेस में भी बताऊं ना, तो राहु के बारे में फिर भी कम होगा। राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्लैनेट। लोग कहते हैं चीटर है राहु, राहु ठगा नहीं किसी को, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। बहुत बहुत सी बातें लोग कहते हैं मैम, है ना। राहु बिहाऊ, अरे राहु का बहुत सारा मैटर होता है ना, राहु कंजक्ट करना चाहता है राहु का। अच्छा, चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, राहु कौन है? मैं अपनी पौराणिक सर तत्व राहु। के तत्व पे बात कर रहा हूँ। राहु कौन है? स्वर्ण भानु का दिमाग। जी सर। और स्वर्ण भानु का शरीर कौन है? केतु। केतु। तो राहु जी। चाहेगा क्या? उसका दिमाग है ना, वो चाहेगा क्या जी। कि मैं शरीर के साथ जुड़ जाऊं। जी। तो राहु का चाहत होता है ना जोड़ना, राहु को तोड़ना नहीं आता है मैम। ये गलत गलत थ्योरीज दिए गए हैं, ये गलत थ्योरीज है, इस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता, नहीं कर पाता हूँ। देखिए, जो मेरे समझ के बाहर है वो मैं उसको तो इनकार ही कर देता। क्योंकि कोई व्यक्ति मैम, अगर आप मान लीजिए एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कपल है, हम्म, एक दूसरे से बहुत प्रेम है। एक को अगर घर पे जाके बंदी बना दे, तो उसके दिमाग में वो अपना स्पाउस को ही तो मांगेगा ना। जी सर। तो और यहाँ वो स्पाउस मतलब दो अलग शरीर है, और ये एक ही शरीर है, एक का ऊपर वाला हिस्सा, एक का नीचे वाला हिस्सा। वो तो हमेशा चाहेगा ना कि हम जुड़ जाएं, ताकि फिर हम्म। मेरा माने डिग्निटी, मेरा परिचय, मेरा आइडेंटिटी पूर्ण रूप से बाहर निकल के आए। तो मैम, ये तोड़ने वाला कहाँ से हो गया? ये तो जोड़ने वाला ग्रह हो गया ना। हो सकता है सर, अब भ्रम हो काफी चीजों का। नहीं, आपको सीधा प्रश्न किया मैंने। जी सर। मान लीजिए आपका माने लॉजिक तो है। किसी एक्स एक्स वाई जेड, मैम बिना लॉजिक का, हम्म। हम लोग साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हैं, बिना लॉजिक का नहीं सर, हमको कुछ सुनना नहीं है। ये तो बात सही है सर कि बिना केतु के राहु पूर्ण नहीं है, ये तो बात सही है। मेरे बात को समझिए आप। जी सर। किसी एक व्यक्ति का दाहिना हाथ कहीं कट गया या टूट गया, जी। वो नकली हाथ लगाता है ना।
जी सर। तो वो जोड़ना चाहता है। दैट इज राहु। राहु के पीरियड नहीं आएगा तो उसका नया हाथ लगेगा नहीं। अगर किसी का पाँव ओके। टूट गया है और पाँव कट गया है, तो उसको जो जोड़ना आर्टिफिशियल अगर हम लेग लगाते हैं, तो बिना जी राहु का जी जी सपोर्ट से नहीं लग सकता है वो। जी सर। अभी आपने एक वर्ड उठाया ना, आर्टिफिशियल, तो वो राहु। ठीक है सर, यस। कनेक्ट हो गया। यस। आर्टिफिशियल जो हम बना के कुछ करते हैं ना, कोई एक दूसरे को जोड़ते हैं, वो आर्टिफिशियल चीज है। और आर्टिफिशियल दैट इज राहु। वहां पे आप ना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना राहु के सपोर्टिव में ना तो कोई व्यक्ति कोई फेमस हो सकता है, और ना ही हम्म। कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। राहु केतु को इतना इजी मत लीजिए। राहु मोर देन पावरफुल। सबसे पावरफुल ग्रह कौन है? बृहस्पति। जी राहु जी उससे भी पावरफुल है। जी सर, ग्रास तो वही करता है। मैं आपको बताता हूँ, राहु और बृहस्पति गुरु चंडाली दोष बनाता है। जी सर। क्यों जानते हैं? आप ये गुरु जी चंडाल को बताइए। समझते हैं? हम्म। ये गुरु चंडाल बनता है या चंडाल गुरु बनता है? पहले इस चीज को समझिए आप। मान लीजिए एक स्कूल है, जी और एक चंडाल संप्रदाय का कोई व्यक्ति आके वहां पे टीचरी कर रहा है, तो वो भी तो गुरु बना। जी और वो क्या चाहेगा? उसके अंतरात्मा क्या बोलेगी? कि मैं इतना प्रेम दूं बच्चों को, कि लोग मुझे प्रेम करें, ताकि मेरे जो पीछे की कालीमा है वो धो जाए, वो धुल जाए। बात समझ रही है मैम? जी सर, समझ रहे हैं। नया दृष्टिकोण रोज मिलता है आपसे। नहीं नहीं, नया दृष्टिकोण नहीं मैम, ये एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण है। सर बताते तो आप है ना, हम लोग के ऊपर तो कुछ और ही हमारे दिमाग में। भूल जाओ आप। आपने जो जी सर। सीखा है, जो सुना है, वो भूल जाओ। लॉजिकली जी समझो सर। ना। जी सर, अगर समझ गए। अगर एक क्रिमिनल को एक मौका मिल जाए कि वो अच्छा आदमी साबित करना चाहे, कर दे, तो ताकि फिर सरकार उसको एक नया बस मतलब ये दे देगा, क्या बोलते हम्म। हैं, नया जिंदगी दे देगा, तो क्या वो चाहेगा मैम कभी भी? भले उसके अंतर में, अंतर मन में अगर कोई चाहे, चाहत हो भी हो ना, वो रोकेगा अपने आप को, वो कंट्रोल करेगा, दृढ़ता होगी उसके पास। वो ये चाहेगा कि सरकार, माने ये जो जेल का काल कोठरी में हम ना जाएं। लॉजिकल जी लगता है सर। ना ये सारी चीजें? जी सर। तो राहु को लोगों ने बदनाम किया है। और खास करके मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस समय एस्ट्रोलॉजी ब्राह्मण समाज के अंदर था। तो हम जैसे जी ब्राह्मणों में ही कोई ना कोई ये फंडा बिठा दिया, ताकि डराएं और हमको तुम पैसा दे जाओ। सॉरी टू जी से, सर। कोई नहीं नहीं मुझे सर। कोई गलत मत समझना, लेकिन ये फंडा है मैम। आज भी तो वही फंडा चलता है। जी जी एक डॉक्टर आपको इतना डराते हैं कि आप तुरंत 2 लाख रुपया निकालो, नहीं तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। और नहीं ऑपरेशन होगे तो कल का सूरज आप देख नहीं पाओगे। डराते हैं ना। जी सर। लेकिन जब उनको उनका बिजनेस माइंड से बाहर, वो जब आपस दोस्तों में बात करते हैं ना, तो यार मुर्गा मिला था, कर दिए, काट दिए।
वास्तव में स्टेटमेंट तो है नहीं ना उनके पास। हम्म। सर अब अभी आपने बताया आपकी दो प्रॉपर्टी होगी, उसका लॉजिक समझाइए। ओके, दो प्रॉपर्टी मैंने बोला, दो प्रॉपर्टी हो ऑलरेडी, दो प्रॉपर्टी के ऑलरेडी मालिक है हैं या आप, होगी। दो जी प्रॉपर्टी के सर। मालिक हैं आप, मैंने ये बोला था। हम्म। ठीक है, जी सर। कारण समझिए। प्रॉपर्टी जी कहाँ सर। से देखी जाती है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? वीनस। मीनास। मीनास का दो घर होते हैं, कहाँ कहाँ पे है? जी सर। सर 11th में और 4th। 11th में। जी सर। 11th में, 11th में है। और और सर 6 में भी उसका एक है। 6 में तो उसका मालिक बैठा हुआ जी सर 11th और 4th। है। 11th एंड 4th। 4th तो है ही, हाँ 4th का तो तो, लॉर्ड ही है। तो दो घर हो गए। जी सर। दो घर हो गए। अब मेन देखना किसको है? आपकी इच्छा पूर्ति की घर, आपकी फ्लोरिश का घर, आपकी डिजायर ठीक का है। घर। डिजायर का घर हम्म। कौन सा है? 11th। 11th। 11th में कौन सी राशि है? सर वृषभ। दो वृषभ नंबर। राशि। वृषभ राशि है। वृषभ जी राशि सर। की दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है? सर वृषभ राशि की दृष्टि। सर ये तो थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे तो 7th है ओके ही है। ओके ओके, नहीं नहीं, ओके, ये राशि दृष्टि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये पराशर में भी है, और ये जैमिनी में भी राशि दृष्टि लिया जाता है। ठीक है। सर ये ओके टॉपिक थोड़ा सा बीच में छूट गया था कि बाद में मैं बताऊंगा अच्छे से। ओके, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। चलिए मैं दूसरे जी तरीके से पूछता हूँ आपसे। सर जी सेव सर। वृषभ की राशि पड़ेगी सर, एक तो आपकी 5 पे पड़ेगी सर, हम्म और 9 पे, हम्म नहीं 5 पे, 8 पे और 11 पे सर। हम्म 5 पे, 8 पे वृषभ की दृष्टि, हाँ यस, 5 8 11, हाँ ठीक। तो क्योंकि 9 पे क्योंकि द्वितीय भाव की द्वितीय भाव पे पड़ती है, हाँ और स्थिर की चर की स्थिर पे, स्थिर की सर पे पड़ती है। बिल्कुल अब जैसे कि बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। ये सब है। सर ये तो जेमिनी की नहीं नहीं, दृष्टि है वो ना। दोनों दोनों एक ही हम्म। हैं, पराशरी और जैमिनी दोनों एक ही है। वो अच्छा। पराशर जी का ही स्टूडेंट थे जैमिनी, उन्होंने और इसको अच्छा। ये किया था। वेदव्यास का शिष्यत्व लिए थे जैमिनी पहले, फिर जब उनको पूरा सिखाने के बाद बोले तुम मेरे पापा के पास जाके सीखो, क्योंकि मुझे जो सिखाना था वो सिखा चुके हैं। हम्म। ठीक है। तो फिर वो ठीक सर। बाद में जाके पराशर जी से सीखे, तो वहीं से दृष्टियां उनको प्राप्त हुई। ठीक है। चर को हम्म। स्थिर में, स्थिर को चर में, और हम्म। दिशभाव को दिशभाव में। बिल्कुल आप सही बोले। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप छोड़िए, मैं दृष्टियों को भी अगर ये कर दूं, माइनस कर दूं, तो हम्म। अपन लोग नॉर्मल तरीके से समझते हैं। जी सर। मैम सान, सबसे पहले आप चले जाओ, सान D9 में कहाँ बैठा है देखो। 7th। ओके, गुड। 7th मीन में। 7th। मैंने दो क्यों बोला था, कि दो प्रॉपर्टी के ऑलरेडी आप मालिक हैं, मैं वो समझाने की हम्म। कोशिश करूंगा आपको। ठीक है। जी सर। अब ये जी। सान देखो कहाँ कहाँ पे आपका बैठा हुआ है, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ कहाँ है? यहाँ पे जब जलीय राशि में जाता है, जलीय हम्म। राशि में जब सूर्य गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई। आया समझ? सर वैसे नहीं सर, वैसे ही सन कमजोर है तो यहाँ पे आके और कमजोर हो गया। सान की स्ट्रेंथ कम है यहाँ पे,
यहाँ तो हम अच्छा ठीक। नीचस्थ देख रहे थे, बट जी D9 सर। में जब हम देखें तो वो जलीय राशि में चला गया। यानी ठीक सर, क्लियर। हाँ। यानी एक तो नीचस्थ था, ऊपर से जलीय राशि में जाने के बाद सान की स्ट्रेंथ और कम हो गई। ठीक तो सर। अभी तक तो आपको कम से कम 20 का मालिक होना चाहिए था, लेकिन आपने 2 ही का मालिक बन के बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा। वो भी ठीक सर। मालिक आप नहीं है। हम्म। यही कारण है कि आप मालिक नहीं है, मालिकाना सत्व आपके पास नहीं है। आपने खरीदा है, भले अपना पैसा लगाया, लेकिन मालिक कोई हम्म। और है। और हम्म। अगर वो अपना वो जायदाद को दखल करते हैं तो आप बोल भी नहीं सकते हैं कुछ कि ये मेरा संपत्ति है। ठीक। एम आई राइट मैम? इस जगह पे थोड़ा सही बोलना। सर ऐसा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और होगा भी तो मैं सर्वस्व निछावर हूँ। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, क्योंकि आपके 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 अधीनस्थ यानी आपके छोटे के लिए आपने ये खरीदा है। ठीक है, तो जी सर। हाँ, कहने का मतलब उसको समझ लीजिए आप। यहाँ सान ठीक जो अच्छा है। है लक्ष्मी ना। जी, लक्ष्मी एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। हाँ जी, पूछिए। आपके अपने छोटे भाइयों से रिलेशन कैसे हैं? मस्त। मतलब कि कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं है। अच्छा, और थोड़ा आपके सा मामा मूड जी? स्विंग हो जाता है। थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाता है भाई। ये कहिए कि जैसे हम बड़े हैं वो छोटे हैं, तो थोड़ा सा समझाते हैं, चीजें थोड़ा कम समझ में आती हैं, तो थोड़ा सा मूड स्विंग हो जाता है। फिर थोड़ा सा प्यार से हाथ रखिए सर पे तो चीजें सही हो जाती हैं। और आपके मामा जी? मेरे रियल मामा जी, यानी कि मेरे ब्लड के मामा जी नहीं हैं इस दुनिया में, सिंगल ही मामा जी अच्छा, थे। बाकी जो कजिन है उनसे रिलेशन अच्छे हैं। ठीक ठीक। तो ये थोड़ा कंफर्म करना था, और कोई बात थी इसलिए कह रहा था। कोई नहीं बात नहीं, नहीं। अनुज 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 अनुज, तुम्हारा जो क्वेश्चन था मैं समझ गया हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ पहले से तुमको। ठीक है अनुज, याद रखना, ननिहाल पक्ष में कभी भी अगर भेनास की अवस्थान हो, याद रखना, ननिहाल पक्ष में भेनास की अवस्थान हो तो हमेशा लक्ष्मी को अग्रता दी जाती है। अच्छा नहीं सर, मैं वहाँ पे राहु है ना सर। अच्छा, वीनस को, लक्ष्मी को आगे करना पड़ेगा। यस। मैं एक चीज और बता दूं, मेरे नाना जी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे नाना जी ने एज ए लक्ष्मी जो नाम है मेरा उन्हीं का दिया हुआ है, और उन्हीं ने मुझे इसी रूप में रखा। नहीं अच्छा। नहीं मैम मैम, अनुज को मैं समझा दूं थोड़ा सा। अनुज जी एक्चुअली सर। कहाँ कंफ्यूज हुआ है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कभी भी किसी भी कुंडली में अनुज, जब 6 हाउस में वेनस हो ना, तो हमेशा जी। याद रखना बेटियों को आगे रखा जाता है। अच्छा ठीक जी। है। वहां राहु हो, केतु हो, या कोई भी दूसरा मार्करी हो, मार्स सॉरी मार्स हो या शनि हो, बट वेनस होने से, क्योंकि 6 हाउस जो है ना कालपुरुष कुंडली में, वो घर कौन सा जानते हो? वो है कन्या राशि ठीक। का है। बुध का जी, ठीक है सर। कन्या राशि का है। कन्या, बुध का नहीं, कन्या राशि का है। कन्या कन्या का कन्या मतलब राशि का, क्या ठीक है। होता है? कन्या का मतलब क्या होता है? बच्ची। बच्ची। जी। इन इसका मतलब है बच्चियों को आगे रखा जाएगा। वो बच्चियों के लिए नौछावर होंगे प्राण, उनके जो भी बड़े होंगे। क्लियर? ठीक। ठीक समझ है। आ गया ना? जी जी सर। डाउट डाउट क्लियर हो गया ना? हाँ नहीं नहीं सर, हो गया सर। ठीक। मैं ये इसलिए मैंने बोला कि तुमको मैं तुम्हारे प्रश्न का पहले उत्तर देता हूँ, क्योंकि तुमने सोचा कि राहु है, तो राहु होने की वजह से वहां पे चीजें बिगड़ती होंगी। बट मैं हाँ तुमको बिल्कुल बार नहीं। बार बोल रहा हूँ कि राहु बिगाड़ता नहीं है, राहु जोड़ता है। ये नहीं नहीं कॉन्सेप्ट सर, चेंज राहु, करो आज को, आज से। राहु बिगाड़ने की बात नहीं कह रहा सर मैं। मतलब कि ना, हम्म, वो चीजें मैनेज नहीं होगी इनसे सर, वहाँ की चीजें। नहीं नहीं, अभी बार जैसे बार। कि लोन की बात आ रही थी। अभी हाँ जैसे लोन हाँ की बात आ रही थी, हाँ लोन के नाम से डरती है थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो क्योंकि राहु की वजह से डरती हैं, राहु हाँ, की सिक्स वजह हाउस से। हमारा लोन,
हाँ, 6th हाउस हमारा लेकिन लोन भी इनको है। लोन लेना लेना भी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लेना पड़ेगा इनको। एक्चुअली कारण क्या है बता रहा हूँ। आप ये इतने दिन के बाद एक्चुअली अभी वो केतु का यूज कर रही है ना, क्योंकि उनका प्रोफेशन केतु रिलेटेड है, इसलिए राहु से डर लगता है। बट राहु और केतु अलग नहीं है, राहु और केतु वास्तव में एक ही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा आज मैं आप लोगों से कन्फेस करना चाहता हूँ। मैंने ऐसी कुंडली बहुत सारे देखे हैं, जो राहु की कुंडली में केतु रिजल्ट देके गया है। ठीक है, और केतु के दशा में राहु रिजल्ट देके गया है। मैं दशा की बात कर रहा हूँ, कुंडली बोलना गलत हो गया। राहु के दशा में केतु रिजल्ट देके गया है। तो देखो ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको वो समझना पड़ेगा किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन कैसा बैठा है। आप यहाँ देखो, यहाँ जैसे वेनास के साथ राहु है, यहाँ सेटर्न के साथ केतु है। चीजों को समझो। तो आपको ये समझना है कि इसमें से दो पावरफुल में से कौन है। यंग ग्रह है कि वेनस, और वृद्ध ग्रह जो है वो है शनि। यंग ग्रह ज्यादा कर्मठ होते हैं, ज्यादा काम करने वाले होते हैं। और वृद्ध ग्रह काम कम करते हैं, बैठ के जजमेंट ज्यादा देते हैं, या आदेश निर्देश ज्यादा देते हैं। इसलिए यहाँ पे ये दोनों जगह पे सेटर्न और वेनस अगर होता है तो वेनस अधिक सक्षम है। और वेनस अपने दशा अंतर्दशा में, ये चाहे राहु का हो या केतु का हो, वो वेनस अधिक सक्षम है। क्लियर हो गया अनुज? जी सर। ठीक। ना हम लोग कहाँ थे? दो प्रॉपर्टी। मैम अभी दो प्रॉपर्टी और आपको लेने ही है, वो मैं बता रहा हूँ। सर समझाइए ना, हम वही समझने तो के लिए समझा, बैठे हैं ना सर। वही तो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब चीजें जो है इधर से उधर हो रही है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। एक्चुअली यहां से जैसे सान नीचस्थ होने के, यहाँ पे आपको 20 प्रॉपर्टी होने चाहिए थे। बट हाँ, सेटन जो है, सॉरी, सान, सान जो है, अगर D9 में हम देख रहे हैं तो D9 में और भी वो कैटेगरी, उसका स्ट्रेंथ जो है ना वो थोड़ा कम हो गया। जी सर। एक तो D9 में भी वो चला गया, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो सप्तम में चला गया, तो अस्त, माने वो क्या बोलते हैं ना, डूबता सूरज। अब ये जी सर। ऐसा नहीं है कि डूबता सूरज में कोई महार्गता नहीं है, डूबता सूरज भी महार्गता रखता है। क्योंकि आप लोगों ने छठ माई का पर्व के बारे में सुना होगा, जी जो सर। कर्ण ने स्टार्ट किया था। कर्ण महाभारत जी कालीन सर। से है ये। तो कर्ण जी वो उगता सूरज को भी जैसे प्रणाम करता था, वैसे वो डूबता सूरज का भी अर्घ देता था और उसका व्रत करता था। ठीक है, अच्छा। जी सर। तो वहीं से कर्ण का जो अंग देश मतलब वर्तमान बिहार। ठीक है, अच्छा। तो बिहार में काफी ज्यादा जो है सूर्य देवता का मतलब साक्षी मान के बहुत सी चीजें, विधाएं जो है अभी भी की जाती हैं। वो उसका अब बेस बदल गया, बेस मतलब उसका पोशाकी नाम बदल गया। ठीक है, और वो जी हो सर। गया छठी मैया। ठीक है, छठ पर्व के ठीक। नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ क्या है, ये जो आपका डूबता सूरज है, ये आपको एक नया उमंग देके जा रहा है, एक नया सोच देके जा रहा है कि आई हैव टू डू समथिंग। मुझे, क्योंकि ये तो परिवार है ना कहीं ये परिवार के हिसाब से है, और जी परिवार सर। का साथ लेके चलना है। ये आपका पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप किसका है? परिवार का। परिवार का। जी सर। परिवार का पार्टनरशिप लेके आपको चलना पड़ेगा। ये आपके जीवन की ये लिखी हुई विधि नियति है। ठीक ठीक है, सर। जो छठी के दिन जो कपाड़ पे लिखा जाता है ना, वो लिखा हुआ जी है। सर। ठीक है,
यानी आप अगर अपना परिवार को छोड़ दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बट्टा जीरो बचेगा। ठीक। पार्टनरशिप आपका परिवार है। अब परिवार में कोई भी हो सकता है मैम, मैं परिवार जी को सर। कोई डिटेल नहीं जानना चाहूंगा। ठीक है। ठीक। जी। अब वहां क्या दिक्कत क्या हुआ, ये देखिए, ये जो आपका मार्करी है यहाँ पे D9 में, जो पंचम जी स्थान सर। में है, वही D9 में जी। देखिए आपकी 11th हाउस में आ गया। और वो भी जी। कहाँ आया, जहां सूर्य था, यानी माने कर्क राशि में, जो कि आपका D9 में कर्क लगन है। यानी ये चीजों को, ठीक। मैंने वही बोला ना, 20 होने से माने 20 मिलना चाहिए था, बट मिला दो ही। यानी डेफिशिएंसी है आपकी। आपको ये लेने, माने दे नहीं पाया प्रॉपरली जितना देना चाहिए था। ये ड्यू टू सन और मार्करी ये आपको मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुध भी अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं इस कर लगन के लिए। हम्म। क्योंकि बुध इस लगन के लिए कहीं ना कोई बाधा उत्पन्न करते ही हैं। ठीक है। तो इसमें सर जब मरकरी की दशा आएगी तो तब भी तो बुध बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि लगन के लिए सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मरकरी की दशा अभी देर है। ठीक जी है। सर। अभी देर है, अभी 2027 के बाद दशा जब आएगा तो फिर बाधा उत्पन्न करेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना, क्रूर ग्रह का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो बाधा उत्पन्न करेंगे ही। वो होगा क्या जानते हो, आप 100 रुपया का काम करोगे, आपको 90 रुपया मिलेगा, 10 रुपया गायब हो जाएंगे आपके। क्रूर ग्रह का सर या तो मतलब यही ऐसा होता है। करेगा, या तो लेबर यानी कि मेहनत ज्यादा करवाएगा। बात वही हो गई। नहीं, अगर वो सेटन, वो मेहनत ज्यादा करवाएगा सेटन। ठीक सर। और सेटन कहाँ है, बुध और देखो, यहाँ पे भी बुध और सेटन। ठीक है, यहाँ पे भी बुध और सेटन, यही। ठीक है, बुध और सेटन, यानी आपको जितना प्रोमिनेंसी मिलना चाहिए था, जितना एफिकेसी आपको मिलना चाहिए था, जितना आपका मान सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला मैम। ठीक। ठीक है। वहां पे ना कमी आ गई। माने आप, मैंने वही बोला, यूं समझ लो कि आप 100 रुपया का काम किए हो तो 90 रुपया मिलेगा आपको। हम्म। हम्म। मतलब आप जितना त्याग अपने लाइफ में किए हो, उसकी एग्जैक्ट जो माने वैल्यूएशन है, वो आपको नहीं मिलने वाला। और ठीक ना सर। मिला है ना मिलेगा। इसलिए इसके बारे में आप सोचना छोड़ दो। जी सर। ठीक है। सर केतु प्रोमिनेंट है तो सोच है ही नहीं ना, वो तो हाँ, लेट गो ही हाँ, करवाता है हाँ, लगता है। लेट गो करवाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो चीजें आप छोड़ दो। अब क्या है, आपको प्रॉपर्टी और कैसे होंगे, क्योंकि जैसे ही आपका देखो दशा जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद यहाँ राहु, राहु यहाँ है 2025, 28/3 मार्च महीना का 28 तारीख तक का है। हम्म। यहाँ पे बातचीत आपका करवा देगा। ठीक है। लेकिन आपको ठीक। मिलेगा कहाँ, जुपिटर में, क्योंकि वो आपका D9 में देखो 7th हाउस में बैठा है। तो आप जो भी करोगे, आपकी सोच यही है कि आप जो भी करोगे वो आपके पार्टनर्स या आपके परिवार के लिए करोगे, हम्म। एक्सटेंडेड परिवार। हम्म। एक्सटेंडेड परिवार कैसे, यूं समझ लो, क्योंकि आपका सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो चला गया 4th हाउस में। जी। यानी आपके पैसा चला गया आपके परिवार में। जी सर। और आपके इंक्लिनेशन, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो कहाँ चला गया मैम, वो चला गया आपके 5th हाउस में। और वो एग्जीक्यूट कहाँ से होगा, 10th हाउस से होगा।
यानी आपके प्रोफेशन के माध्यम से वो एग्जीक्यूट होगा। समझ आ रही है ना मेरी बातें? सर इच्छाएं फिफ्थ में चली गई, ये चीज क्लियर नहीं हुई। मैम, इंक्लिनेशंस का भाव कौन सा है? थर्ड हाउस है। जी। थर्ड हाउस। ठीक है थर्ड लॉर्ड, हाउस ये ठीक है। कौन सा है? बुध का मूल मकर। त्रिकोण है, कन्या राशि। जी 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 और सर, वो क्लियर हुआ। बुध कहाँ चला गया? फिफ्थ हाउस में आपके। जी सर। यानी आप अपने छोटे का जो बच्चे हैं ना, वो अपने हम्म, बच्चों से भी ज्यादा चाहते हो। हम्म, चीजों को समझो। आपके जी जो सर। छोटे हैं वो भी आपके बच्चे जी। जैसे हैं, और हाँ। उनके बच्चे तो आपसे और ज्यादा, मतलब वो असल से भी जी ज्यादा जी। प्यारा, सूद हो गया, ब्याज हो जी गया। सर। राइट सर। चीज को समझो मैम, मैं बहुत बारीकी से जी जी सर। समझाने की कोशिश कर रहा जी हूँ। जी। ठीक जी है। जी सर, मैं पकड़ रही हूँ चीजों को, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, तो आप देखो, ये इंक्लिनेशन आपकी मनो इच्छा चली गई है कहाँ पे? पंचम में, यानी आपके छोटे में, और छोटे के छोटे में, जी सर। यानी बच्चों में। एक इकट्ठा अगर मैं बात बोल दूं, दैट इज बच्चों में। तो आपके जो छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी आपके बच्चे समान होते हैं, जी सर। और उनके बच्चे भी तो आपके बच्चे ही हुए ना। राइट सर। तो आप क्या करोगे जिंदगी में? जो भी कुछ करना चाहते हो, आपके सोच है उनके लिए। जी सर। तो वही इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मतलब सोच, मनो इच्छा, मनोवृत्ति। ठीक है। ठीक सर। जी चलिए, आप लोग यूपी के हो, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मनोवृत्ति भी आप नाम सुने होंगे। जी सर। इंट्यूशन, जिसको इंट्यूशन बोलते हैं, मनोवृत्ति। अच्छा। ठीक सर। तो ये इंट्यूशन, मेरा इंट्यूशन ये कर रहा है, कह रहा है कि आप हर एक बच्चे के लिए आप कुछ ना कुछ उनको सेटल अप करने के लिए कोशिश करोगे। एक को तो आपने ऑलरेडी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके नजर में लगभग सिक्योर्ड है कि हाँ वो सिक्योर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जी। स्टैग्नेंट है। वृश्चिक हाँ। राशि है मैम, वृश्चिक जी राशि। सर। जी। तो अभी कुछ और बच्चे हैं जिनके लिए आपको सोचना है। उनमें से आपके ठीक। दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं कि ये लोग आगे चल के बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कुछ ना कुछ हमको करके जाना है। एम आई राइट? जी। राइट सर। तो बस उसी के लिए आप प्रॉपर्टी और बनाओगे। और जैसे ठीक। जुपिटर ढुकेगा तो आपको एक के बाद एक प्रॉपर्टी आपको मिलता रहेगा। बट हमेशा याद रखना, कोशिश करना लोन आप थोड़ा सा मेंटेन कर पाओ। ठीक सर। ठीक है, थोड़ा लोन लो। ठीक। हाँ। आपकी मनोवृत्ति अगर ठीक है। माने क्या बोलते हैं, लोन लेने का ना भी हो, तो भी लोन लो हम्म, आप। और ठीक है। आपका कारोबार का आप पेपर्स प्रॉपरली रखो। ठीक है, ठीक। तो आपके और भी प्रॉपर्टीज बनेंगे। क्लियर? और क्लियर सर। 2027 तक आप सबको शायद सेटल अप कर दोगे, क्योंकि इसके बाद जो समय आ रहा है, हम्म। दैट इज मार्करी का आ रहा है, दो हजार मरकरी। सत्ताईस जी से सर। 2044। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे जाएंगे, बट 36 के बाद, 36 37 के बाद आपके थोड़ी सी समय में जो है ना कमी आएगी। ठीक। मैंने 37 के बाद से आप यहाँ पे ये मार्करी के साथ राहु में आपके आप इनकम काम हो जाएगी मैम। तो आपको उसी हिसाब से चीजें को करना हो। तो लोन भी उतना मत लेना, बर्डन मत लेना, उतना ही लेना। अभी तो आपका काम फ्लोरिश होगा। अभी आप बहुत बड़े आदमी, ये
2 साल के लिए आपके काम में थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि मार्करी से राहु सेकेंड हाउस में आता है मैम। जी मार्करी सर। जहां बैठा है उसका सेकेंड हाउस में राहु आएगा, और सेकेंड हाउस में राहु आएगा तो खर्चा ज्यादा करवाता है। ठीक सर। ठीक है, और हाँ उसके जी। बाद जुपिटर आएगा। जुपिटर फिर आपका 2039 से 2042 तक आपका टाइम पीरियड को और संभालेगा और उछालेगा। तो ये भी ध्यान धारणा रखना कि दशांतर दशा के समय अवस्थान बेसिस में ग्रहों की अवस्थिति भी देखना जरूरी होगा। अनुज समझ रहे हो ना बाबू? अनुज पता नहीं कहाँ चला गया। क्लास में होता है लेकिन होता नहीं है। संजीव जी, आपको समझ आई ये बातें मैंने जो अभी लक्ष्मी मैम को समझाया? जी सर, थोड़ी थोड़ी। कहाँ समझ हेल्पिंग नहीं है। आया बताइए? क्वेश्चन करिए ना सर। सर मैं शुरू जब आप कह रहे थे ना 13 से शुरू करेंगे बेसिक वाला, हम्म। तो बस उसी से क्वेश्चन शुरू होंगे मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो क्योंकि मैंने अभी बेसिक किया ना आपका। कोई बात नहीं सर। मैं एडवांस में आया था सर उस टाइम। कोई बात नहीं सर। अब वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत बताओ ना, तुरंत आंसर दूंगा ना। ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको अगर बेसिक का क्वेश्चन होगा तो बेसिक का आंसर मिलेगा, एडवांस का क्वेश्चन होगा तो एडवांस का आंसर मिलेगा। सर प्रश्न तो करो, प्रश्न करो। इतना लिबर्टी आपको कहीं नहीं मिलने वाला है सर जी। चलो मैम, कुछ और बातें मैं आपको थोड़ा बताऊं। जी। जी सर। आपकी ये जो पूरी लाइफ की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो आप अप एंड डाउन रहेगा, जिगजैग रहेगा, क्योंकि मून इन 8 ये। हाउस और जी सर। कुंभ राशि में। हम्म। तो मून का खुद की जो माने कंडीशंस होता है, कभी अप एंड कभी डाउन। जी सर। तो आपके लाइफ का पूरा जो डाटा। ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी कहाँ से आता है मैम? मनोदशा से आता है। जी सर। ऑथोरिटी शान से, लोग बोलते हैं ना शान से आता है, सूर्य से आता है। लेकिन जी मैं बोलता हूं सूर्य आपके आत्मिक स्तर को दिखाता है, लेकिन आपके सर। कर्म करने की ताकत, आपके दैनंदिन जीवन की जो ताकत है, वो कोई और नहीं मन। दिखाता है, वो मून दिखाता है। जी सर, मनोस्थिति अगर मजबूत होगी हाँ, तो हर कार्य हो वो जाए। कार्य सफल होंगे। मनोस्थिति अगर संपूर्ण नहीं है तो आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले देखिएगा ना आप लोगों का एक छोटा सा, मेरा वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आपने लेक्चर सुना है क्या? अगर सुनोगे तो वहां पता चलेगा कि मैं हमेशा मून को बहुत ज्यादा महत्व इसलिए देता हूं, क्योंकि मून इज योर माइंड। व्हेन यू लाफ योर स्टोमक विल लाफ। हमेशा ये एक बहुत बड़ा कहावत है। आपके मन अच्छे हैं तो आपके पेट अच्छे हैं, और पेट अच्छे जी हैं तो सर। नेचुरली आपके रोग नहीं होंगे, और जी रोग सर। नहीं होंगे तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। तो इसलिए राइट। मून को गैर अंदाजा मत करना उसको, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उस पर फोकस नहीं हो, मून पे ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो गोचर विचार किया है ना, वो ज्यादातर किया है मून पे। बात समझे? हाँ जी सर।
तो इसलिए मून आपका, ये अष्टम हाउस में मून होने की वजह से ये क्या करता है मालूम है आपको? कभी कभी मैटेरियलिस्टिक लाइफ में ले जाएगा कुछ दिन के लिए, बट उसके बाद ना आपको डिवोशनल बना देगा। राइट। डिवोशनल बनाएगा क्या? आप प्रेम, प्रीति इत्यादि सब तो ठीक है अपनी जगह पे, बट आप ईश्वर प्रेम में ज्यादा खो जाओगे। ऑकल्ट साइंस की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा झुकोगे, तो काम पे तो असर पड़ता ही है ना मैम। आपके जी पास सर। मान लो 10 ऑर्डर है और आप एस्ट्रोलॉजी जी सर। दिन भर करने लगोगे, तो 10 ऑर्डर टाइम पे पूरे नहीं होंगे। जी सर, बढ़ता है। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? बहुत समझ प्रैक्टिकल गए बातें सर। बता रहा हूँ। सर समझ गए हैं, और इस चीज को अपनी लाइफ में पिछले 3-4 सालों से देख चुके हैं सर। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं मैम। इसलिए नहीं एस्ट्रोलॉजी सर, को, होता है। एस्ट्रोलॉजी को मतलब अ, यूं ही नहीं समझना चाहिए। लोग कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी फेक सब्जेक्ट, ये वो, बट एस्ट्रोलॉजी इज वेरी प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। अगर एक बार आप एस्ट्रोलॉजी को समझ जाओ ना, तो जीवन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसको ठीक है। ख्याल रखना। जी सर। मून को हमेशा कंट्रोल करना। जी सर। मून कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा? सर मैं ऐसे तो वैसे कोई रेमेडी नहीं करती हूँ, मैं जो साक्षात परिवार मेंबर हैं उन्हीं को ही मैं मद्देनजर रखती हूँ। हाँ, हेरिटेंस को, हेरिटेंस आपके जो वंशानुक्रम है उस पे आप जी सर। मथा लगाओ, वो आपके लिए जी बेटर सर। रहेंगे। जी सर। सर एक उसके चीज और, बोलिए। ये कर्म स्थान पे मेरे जो प्रोफेशन है मेरा, हाँ। यहाँ पे अगर देखें सर, सैटर्न से हम लोग देखते हैं अपने कामकाज को या मेहनत को। सर मेरे काम में ना वर्कर टिक नहीं पाते। ओके, वो वहां। मेरी कनेक्टिविटी नहीं बैठती, या मेरे अंदर जो स्किल है वो डरते हैं उस चीज से, तो इसलिए ना सर वो कनेक्टिविटी बैठ नहीं पाती, वो घबरा जाते हैं और पलड़ा झाड़ लेते हैं। ओके, इसका आपको इसका मैं रेमेडी दे देता हूँ। आपका जी जो सर। कनेक्टिविटी है वो सेटन से मत देखिए, आप देखिए वेनस एंड राहु से। ठीक सर। ठीक है, आपके अधीनस्थ जो लोग हैं, यानी आपका हम्म। को वर्कर, ठीक है, हम्म। आप उसको देखिए वेनस एंड राहु से। ठीक दो सर। काम करना मैम। जी। पहले तो स्त्रियों को ही काम में रखना। जी सर, उन रखा वहीं से धोखा मिला। नहीं, मेरे बात को सुनो। जी सर। धोखा इसलिए मिला बिकॉज ऑफ राहु। ठीक है। ठीक सर। ठीक क्योंकि वहां क्या होता है ना, ये जो लड़कियां हैं जिनको आप रखोगे, हम्म। हम्म। उनके अंदर उनके महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होगा। ठीक सर। और महत्वाकांक्षा को आप अगर आपूर्ति नहीं कर पाते हो तो वो टिकेंगे नहीं। ठीक। यानी आपको क्या करना है, मैं तरीका बता दे रहा हूं। आपको जी। काटना है और सीलने के लिए उनको दे देना है। ठीक सर। उनके महत्वाकांक्षा को आप पूरा करो। जी। नंबर 1। नंबर 2, जी। आपको जी। नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो मून का 11th हाउस भी है। अच्छा। मून ठीक है। जहां बैठे हैं हम्म। वहां से हम्म। 11th भी है। हम्म। तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां गलतियां होंगी, तो उनको हाथ पकड़ के उसको सिखाना भी होगा। ठीक। आप डांट देते हो ना, अचानक मुंह फटक के ना बोल ना देते हो। ना 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 ना। नहीं नहीं, नहीं। राहु होने की वजह से तो नहीं सर। होता ही है ना। नहीं सर, सर अंगार तो प्रॉब्लम ये निकलता ही आती है। है मेरे को। सर मेरे को ना परफेक्ट चीज चाहिए रहती है, वो वही तो चीज बोल रहा पॉसिबल हूँ नहीं बाबा, वही तो बोल रहा हूँ।
वो परफेक्शनिस्ट की वजह से जो परफेक्ट चाहिए वहां गलतियां होंगी। तो आप हम्म। परफेक्ट नहीं मिलेगा तो आप तो बोलोगे ना। सर समझाते हैं, डांटना तो अरे वही आज की वही डेट में है ही वही नहीं। हाँ। वही वही बात है। ठीक। अब उनको ठीक। लगता है ना, क्योंकि आपका वहां पे जो वॉइस टोन होता है ना, वो वॉइस हम्म। टोन होता है, उनके कान में वो लगता है। ठीक। तो आपको ना वॉइस टोन को थोड़ा सा स्मूथ करना होगा। राहु ठीक। बहुत रहस्यमयी है। जी। आपको रहस्य को ये करना है। क्या करना है? मैं उदाहरण दूं। जी। बेटा, अगर आप ऐसी सिलोगे तो आपके हम्म। पास कोई सिलने के लिए नहीं आएगा। देखो, आज आप हो मेरे पास, कल तो जाके आप अपना दुकान करोगे, अपना काम करोगे, तो वहां पे तो आपके क्लाइंट होंगे, आपके कस्टमर होंगे। तो आपको ना वैसे ही करना है जो मैं सिखा रहा हूँ, सर सिखा रही हूँ। बस सर हो गया सर, इससे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हूँ। सर सबको अपना बच्चा मानती हूँ, इससे मैंने ज्यादा बड़ी प्रेजेंटेशन कोई नहीं हो सकती। मैं एक एग्जाम्पल दिया मैम, देखिए, जी। बाकी काम आपका है। आप बेटर जी। समझोगे मेरे से। ठीक है। जी। जी। जी बट सर। तरीका जी बता सर। रहा हूँ, ये राहु का तरीका है। जी सर। ठीक है। वहां क्या हम्म। होता है ना, उसको ये समझने के लिए कभी मत देना कि तुम राक्षस हो। जी सर, भगवान आज भी के परिवेश में वो चीजें हैं ही नहीं सर। भगवान भी स्वर्ण भानु को राक्षस समझा नहीं था। उन्होंने अमृत पिला दिया। नहीं सर, कण आप कण में है भगवान। नहीं नहीं, अमृत पिला दिया, उसके बाद उसका दो टुकड़ा किया था, अमृत पिलाने के बाद। तो वो चीज से हमको बहुत कुछ समझना पड़ेगा मैम। ठीक है। तो ये चीज जी सर। हमेशा याद रखना। ठीक है। जी सर। और कोई प्रश्न बोलो। नहीं सर। सारे क्लियर हो गए हैं? सर ये बताइए, मरकरी फिफ्थ में है, मरकरी चतुर्दशा की सर, ये क्या कहते हैं, स्टेशनरी का काम कैसा रहेगा सर? बहुत मरकरी अच्छा दे सकता रहेगा। है ना यहाँ पे? बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टेशनरी में केतु भी है सर, केतु भी स्टेशनरी में आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। माने मार्करी का स्टेशनरी का काम अगर आप करते हो, और वो A to Z अगर सामान आप रख लेते हो, तो आपके जी पास सर। कोई कटअप नहीं होगा। ठीक सर। लेकिन कोशिश करना वहां पे तीन चीजें ना रखा जाए। जैसे? एक तो सिगरेट नहीं रखोगी। सर स्टेशनरी में वो चीज कहाँ से आएगी? नहीं नहीं, आता है स्टेशनरी दुकान में भी तो सिगरेट पैकेट के पैकेट, ये पूरा बंडल मिलता है। वो नहीं रखना नहीं है। सर, स्टेशनरी सर कॉपी किताब कागज ये हो गया ना, सब लिखा पढ़ी कुछ का भी सामान। नहीं नहीं, वो एक स्टेशनरी, वो एक अलग हो गया। वो तो बुक वाला स्टेशनरी। लेकिन जैसे हाँ सर। स्टेशनरी मेरे बगल में ही है। ठीक है। नहीं 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 सर, ये बुक बुक वाली पेपर मार्ट। और पेपर मार्ट तो आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। माने अगर आप स्टेशनरी मतलब A to Z सामान रखते हो, स्टेशनरी का मतलब होता है A to Z हाँ जी सामान जी जी। रखना। ठीक है। समझ गई सर, आजकल ये लैंग्वेज भी चल रही है। जी हाँ। सर। तो वहां पे आपको ना दो चीज नहीं रखना। एक जी जी जी। सिगरेट नहीं बेचना है, हम्म। और दूसरा किसी तरह का पान मसाला नहीं बेचना है। जी सर। क्योंकि ये दोनों राहु है। जी जी। और वो रखोगे तो आपका डाउनफॉल होगा। और अगर आप और सर ये पेपर, बोलो अनुज। सर ये बुध की दशा में सर पैसा बड़ा कमाएंगे सर ये। ना नहीं, वो बुध की दशा में बहुत बहुत महान आदमी बनेंगे। एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर समझते हो? आ, क्या सर? एक मिनट सर, हाँ एंटरप्रेनर, बताइए सर क्या कह रहे हैं? अच्छा सर। एंटरप्रेनर मतलब होता है जो कंपनी का मालकिन है।
सर ठीक है। आप अनुज जी और आप ये चीज बोल तो रहे हैं, लेकिन सर फोर्थ में मरकरी तो सबसे बड़ा मारक है, वो मुझे प्रॉब्लम्स भी तो अरे देगा। भाई मेरे, आप मारक आप फारक ऐसा भूल करिए जाओ लक्ष्मी अभी। जी, लक्ष्मी जी आप D10 में जाइए। अच्छा। मारक फारक D10 का अच्छा, जो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ओ उतना छोड़ो। हम्म। D10 पिन मैं आपको हाँ बेसिक जी। दिखाता हूँ। आपको मैं बेसिक दिखाता हूँ, रुको। आ, अष्टक वर्ग जानते हो ना? जी सर। अच्छा, स्ट्रेंथ पे चलते हैं, रुको। ये देखो, अष्टक वर्ग दिख रहा है ना? जी सर। मार्कर ही देखो। लगन पे 6 पॉइंट। 5 3 से कहीं कम नहीं है मैम। सर 11th 12th में तो है, अरे वो वहां 3 से ही से तो कम प्रॉब्लम नहीं आई है है। ना? 1 तो नहीं है ना, नहीं कहीं है, हाँ 2 तो जी। नहीं है? जी सर, नहीं है, नहीं है। तो वो अनुज जो बोला है वो यही देख के बोला होगा। ठीक है। मैंने वो बता रहे हैं सर ना सर, D10 में बता रहे हैं ना मैंने सर अनुज। D10 देखा इनका। अच्छा, तो जब बुध D10 की देखा। दशा आएगी, हम्म। बुध की जब दशा आएगी, D10 का लगन मिथुन का लगन है। और सर जो बुध है इनके सेकंड भाव में, धन भाव पे पहुंच गया, यानी कि जब बुध की दशा चलेगी व्यापार के हिसाब से इनके लिए बढ़िया है। चलो D10 खोल दिया। बाकी जैसे जैसे अभी लक्ष्मी जी कह रही थी भाई बुध की दशा खराब, मैंने कह रहा हूँ कहीं मतलब कि क्या होता है कि जी किसी बुध की दशा कहीं के लिए खराब होगी लेकिन आपके व्यापार के लिए अच्छी है। हो सकता है हेल्थ का इशू आ जाए, वो एक अलग इशू है। नहीं लेकिन नहीं, आपके हाँ, वो तो बस देखो, बस आपका बस बस। व्यापार क्योंकि के लिए। क्रूर ग्रह वो है। वही हेल्थ का ही है, वो क्रूर, हेल्थ का ही है। उसने सर उसने 12th की भी लॉर्डशिप ली हुई है ना, केतु भी वहां पे है, तो यानी बस हेल्थ के लिए। क्रूर ग्रह है तो आपको नार्वस प्रॉब्लम देगा ही, नार्व का समस्या देगा। ठीक है। हम्म। चलो D10 खोल दिए हैं। अनुज बोला हाँ, बिल्कुल अनुज सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मार्करी इन बैठ गया है जाके D10 में, सेकेंड हाउस में। और लगन है, लगन का कारक ग्रह जाके सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो पैसा तो देगा ही देगा, बहुत महत्वपूर्ण पैसा देगा। अनुज दिख रहा है ना ये वो- D10? हाँ सर मैं ठीक कह रहा हूँ, वो दिख गया, मैं देख रहा था। लेकिन जो लक्ष्मी जी भी कह रही है ना डी हेल्थ इशू, वो भी इनका रहेगा थोड़ा बहुत सर, मतलब कि उसमें रहेगा। क्योंकि अगर मैं हेल्थ को D3 दृष्टांत से देखूं तो वहां पे है इनका सर नहीं थोड़ा नहीं, सा। उनका नर्वस प्रॉब्लम वो तो D1 से ही दिख रहा है ना। D1 से कैसे दिख रहा है बोलो तो? ठीक ठीक। उतना दूर मत सर जाओ, D1 से देखो ना। सर 12वें सर भाव का 12th, स्वामी, सर 12th 12th का। की सर वो लॉर्डशिप है थर्ड ना। का और सिक्स का है ना सर। और मतलब कि हाँ थर्ड और हाँ, वो त्रिसराय का ये है, कहीं ना हम्म। कहीं अंशीदार है, वो हिस्सेदार है। तो जी सर। नार्वस प्रॉब्लम तो देगा ही देगा वो, उनका नसों में समस्या देगा ही, चलने फिरने में या नसों में प्रॉब्लम तो 100% देगा। इसका एक ही इलाज है, वो है जी सर। महायोगराज गूगल। अभी से खाना शुरू कर दो आप। अच्छा। महायोगराज गुगुलो। सर ग्रहों में रेमेडी किसकी करेंगे? ग्रहों में हम बुध, मार्करी का ही करेंगे ना। बुध की। मार्करी करेंगे और सेटन की करेंगे, बुध की करेंगे और शनि की करेंगे। शनि कंकाल है हमारा शरीर का, तो हम्म। कंकाल में हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी, आना ही है। और नार्व का मतलब होता है मरकरी, तो नार्व में भी प्रॉब्लम आएगा। इनका कमर से लेके नीचे वाला पोर्शन काफी वीक होगा। मैंने उस दिन बोला था ना कि आपका एड़ी में चोट लगा था क्या? जी सर, बताया था मैंने कि एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, तो बात वही आई ना घूम फिर के। खैर अभी नहीं है, अभी 3 4 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। बट आप महाजोगराज 2 गोली दिन में 2 बार खाना स्टार्ट कर दो,
आपको जिंदगी में ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं होगा। ठीक। इसका भी इलाज है भाई। एक्चुअली यहाँ अपान वायु और समान वायु की आपकी असमानता है आपकी बॉडी में। आप देखना लक्ष्मी मैम, मैं आपको आज थोड़ी सी और एक बात कह रहा हूँ, वो जी ध्यान सर। से सुनना। आपको ना कभी कभी बहुत घबराहट महसूस होता है, ठीक सर है? मेरा काम समय पे नहीं होता तो घबराहट